बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ऐसे तो अगर हम बात करें पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से आवाम जो है काफ़ी नाखुश है। गवर्नमेंट कह रही है कि डेली बेसिस पे जो है पेट्रोल की प्राइसेस देखी जाएंगी, क्योंकि आलमी मार्केट में हमने देखा है कि जो तेल की कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका की जो जंग है वो मज़ीद छिड़ गई है। बहुत से फ्रंट ओपन हो गए हैं और ईरान की जानिब से जो खलीजी ममालिक को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिका जो है अब कहीं ना कहीं ये भी बातें डिस्कस हो रही हैं कि वो फ़ौज उतारने के हवाले से भी सोच रहा है। और अमेरिका ने ईरान में जो है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे शहादतें भी हुई हैं। सूरत हाल ये है कि जो जंग है मज़ीद फैल गई है और अभी तक जो है कहीं न कहीं कुछ ये भी इतलात आ रही हैं कि ईरान की जानिब से कहा गया है कि जो मुआहिदा है हम नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ईरान का जो ट्रस्ट है वो टूटा हुआ है। ये आज जो है आज की मेन खबरें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, और लेकिन जो मैं जिस हवाले से आज डिस्कस करने जा रही हूँ, पाकिस्तान ने जो भारत के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद है उसकी बंदिश में भी मज़ीद 1 माह की तौसीक कर दी है, और पाकिस्तान सिविल एविएशन ने पाबंदी में तौसीक का जो नोटम है वो भी जारी कर दिया। और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में बर्वक्त कार्रवाई की है और दहशतगर्दी की जो बड़ी कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने जब से मिलिट्री डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है, पाकिस्तान को दुनिया भर में इसरार था। पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की जो लहर उठी थी, हमने देखा बलोचिस्तान की क्या सूरत हाल थी। ऐसे में जो ऑपरेशन शोमान है वो कामयाबी के साथ जारी है। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये जिस हवाले से मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये क्यों एक अच्छी खबर है कि उम्मत मुस्लिमा और जो आलमी सियासत है उसके लिए एक कह सकते हैं कि बहुत मुस्बत पेशरफ्त है, जो आने वाले वक्तों में मशरक़ वस्ता का और जो जनूबी एशिया है उसका जियो पॉलिटिकल जो नक्शा है वो भी बदल के रख सकती है। रॉयटर्स की एक स्टोरी है, जो रिपोर्ट है उसके हवाले से ये डिस्कस हुआ है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने महीनों की जो है खुफिया मुज़ाकरात के बाद एक से फरीकी दिफाई मुआहदे का मसवदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और जो ये जो पेशरफ्त है, इनका इंकशाफ जो है पाकिस्तान के वज़ीर बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात की जानिब से किया गया। उन्होंने बताया कि जो ड्राफ्ट है ये पिछले 10 महीनों से इस्लामाबाद, रियाद और अंकारा के दरमियान गर्दिश कर रहा है। इस पर संजीदा मुशावरत भी जारी है। अगरचे तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा जो हैं हाकान फिदान, उन्होंने इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू की और एक बात को वाज़ेह किया कि अभी तक जो है हतमी मुआहिदों पर दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने इन मुज़ाकरात की तस्दीक ज़रूर की है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब खित्ते में मुसलसल हम देख रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम है, और अमरीकी सरपरस्ती में जो कतर और दीगर खित्तों पर होने वाले हमले हैं उनके अंदर भी ये लहर पैदा हो गई है। मुस्लिम ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाशिंगटन के ऊपर जो एक भरोसा था वो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेसिस जो थी किस लिए रखी गई थी और बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली जो वाशिंगटन की सिक्योरिटी की छतरी है उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। अब ज़रा इस खबर की गहराई में अगर हम जाएँ तो आखिर जो है पसे पर्दा क्या चल रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। ये जो नया सैफ अफ्रीकी फ्रेमवर्क है इस दो तरफ़ा दिफाई मुआहदे से बिल्कुल अलग है, जो कि गुज़श्ता साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाया था। रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया गया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्किया का ये मुआहदा जो है पाइपलाइन में है, और एक जैसा ड्राफ्ट तीनों हुकूमतों के पास जो है मौजूद है, जिस पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय कायम करने की कोशिशें अभी जारी हैं। दूसरी तरफ तुर्की और जो वज़ीर ख़ारजा हैं हाकान फिदान, उन्होंने इस बात पर तबसरा किया कि एक बहुत अहम जियो पॉलिटिकल नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अंकारा किसी तंग या महदूद दिफाई इत्तेहाद के बजाय एक वसी इलाक़ाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का ख्वाहिशमंद है। हाकान फिदान ने कहा कि खत्े में जंगों, दहशतगर्दी और इस्तेहकाम जो है दरअसल बैरूनी ताकतों की बिलादस्ती और बालादस्ती और मुस्लिम ममालिक के आपस में अदम एतमाद की वजह से पैदा होता है। तुर्क सदर जो है रजब तैयब अर्दोगान का विजन है कि तमाम इलाकाई ममालिक एक दूसरे पर भरोसा कर एक ऐसा जामे प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ बैरूनी मुदाखलत का रास्ता जो है हमेशा के लिए बंद हो जाए। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुआशी और अस्करी तौर पर मुस्तहकम जो ममालिक हैं वो दिफा के लिए पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा क्यों एतमाद करें। तो उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की मुनफरिद अस्करी पोजीशन है। पाकिस्तान जो है मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, और उसकी जो फ़ौज है वो दुनिया की चंद बेहतरीन और कह सकते हैं कि तजुर्बाकार तरीन अफवाज में शुमार होती है। TRT वर्ल्ड की एक रिपोर्ट का उन्होंने हवाला दिया, और हवाला देते हुए ये बात वाज़ेह की है कि सऊदी अरब तवील अरसे से पाकिस्तान में अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी कि जोहरी छतरी देख रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो है गुज़श्ता साल जो स्ट्रेटजिक लाइफलाइन मुआहदा हुआ था, इसकी शिक के मुताबिक किसी भी एक मुल्क के ऊपर जो हमला है वो क्या होगा कि दोनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब इस इत्तेहाद में तुर्किया की शमूलियत
ممنوعیت جو ہے اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ترکیہ کے پاس جدید ترین ڈیفنس انڈسٹری ہے جو ڈرونز اور کہہ سکتے ہیں کہ جدید ترین ہتھیار بنا رہی ہے۔ سعودی عرب کے پاس بے پناہ مالیاتی طاقت ہے اور پاکستان کے پاس جو ہے ایٹمی طاقت ہے اور بے مثال انسانی عسکری قوت ہے۔ یہ تینوں جو ہے مل کر ایک ایسا فارمولا بناتے ہیں جس میں مسلم دنیا آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتی ہے۔ اگر یہ معاہدہ اپنی آخری شکل اختیار کر لیتا ہے تو عالمی سیاست اور خطے کا جو توازن ہے اس کی قوت پر اس کے کہہ سکتے ہیں کہ دورست جو اثرات ہیں وہ بھی مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات اگر ہم کہیں تو یہ ہے کہ یہ ایک نیٹو کی طرز پہ ایک آزاد، ایک غیر مغربی اور مسلم اکثریتی سیکیورٹی بلاک کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ جس طرح نیٹو پہ ہوتا ہے کہ ایک ملک پہ حملہ جو تمام ممالک کے اوپر حملہ تصور ہوتا ہے، جو امریکہ اور چین کے اثر و رسوخ سے باہر کام کرے گا۔ یہ اتحاد ان تینوں ممالک کے جو روایتی سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو بیک وقت حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کو بھارت کی طرف سے درپیش خطرات، سعودی عرب کے ایران کے ساتھ روایتی مسابقت اور ترکیہ کے کرد عسکریت جو پسند ہیں ان کے ساتھ تنازعات، جب یہ تینوں طاقتیں انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ ہتھیاروں کی تیاری اور ہنگامی فوجی جو منصوبہ بندی کے لیے ایک میز پر بیٹھیں گی تو اس میں یمن سے لے کر کشمیر تک جو ہے تمام جو تنازعات ہیں ان کا رخ بدل سکتا ہے۔ اس بلاک کے بننے سے ایران مزید سفارتی ایران کے حوالے سے بھی کہیں گے کہ جو ایران کی جو صورتحال ہے جس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم خطے میں گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے باقی ممالک کا، جس طرح سے اسرائیل کہتا ہے کہ بھئی ہمارا ایک ہیگزاگون ہے، اور بہت سارے جو ممالک ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوزیشن لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس طرح سے اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور جو مودی سرکار ہیں انہوں نے کس طرح سے نتنیاہو کو ڈیفینڈ کیا۔ تو یہ جو ممالک ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بلاک ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس ممکنہ معاہدے کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ واشنگٹن کے لیے بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک دھچکا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے ترکیہ پہلے ہی نیٹو کا رکن ہے اور پاکستان امریکہ کا پرانا نان نیٹو اتحادی رہا ہے، اور سعودی عرب جو ہے امریکی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے۔ ان تینوں کا جو ہے امریکہ پر انحصار کم کر کے ایک آزاد اور ایک سیکیورٹی بلاک بنانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب جو ہے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں مغربی سیکیورٹی ضمانتوں کو ناقابل بھروسہ سمجھتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے امریکہ کو مجبور کرے گی کہ اپنی خارجہ جو پالیسی ہے اس کی وہ اس پر نظر ثانی کرے۔ نیا بلاک دنیا میں جاری جو گریٹ پاور مسابقت ہے اس میں تیسرے متبادل کے طور پر ابھر سکتا ہے، جو نہ تو پوری طرح سے امریکی کیمپ میں ہوگا، نہ ہی چین اور روس کا محور کا حصہ ہوگا۔ مستقبل میں مصر اور انڈونیشیا جیسے جو مسلم ممالک ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ بننے کے لیے راغب ہو سکتے ہیں، اگرچہ ابھی مذاکرات جو ہیں جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں بند کمروں میں جاری ہیں اور حتمی دستخط ہونا ابھی باقی ہے، لیکن یہ ڈرافٹ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ جو اب مسلم دنیا ہے اب اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے ایک خود مختار ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے، سعودی عرب نے بھروسہ کیا، ترکیہ نے، اور جو دیگر ممالک کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس بلاک میں شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے کہ دنیا کس طرح سے اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہی ہے اور کس طرح سے اپنا اب مسلم ممالک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو بننا چاہ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں اتحاد جو ہے کس طرح سے کامیاب ہوگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جو آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو آئی ول آنسر ٹو آل دا کویشچنس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔